कंस के द्वारा प्रेरित बालघातनी, जिसका नाम पूतना है। पूतना शब्द का मतलब होता है ऊतम नयति, मतलब नवजात शिशुओं का रक्तपान करने वाली है जो नयति, उसको पूतना कहते हैं। बालघातनी है और कंस के द्वारा प्रेरित है। कंस ने भेजा है कि जाओ, मेरा काल जन्म लेकर के कहीं ब्रज में छुप गया है और कहीं मिले, तुम तो छोटे छोटे बच्चों को मार के खाने वाली हो, तो मेरे काल को तो मारो। कंस के द्वारा प्रेरित है और महाराज राक्षसी वेश त्याग करके एक सुंदर स्त्री का वेश बनाया है। मानो सीधा संकेत दे रहे हैं सुखदेव जी कि भगवान का दर्शन करने के लिए, उनका दीदार करने के लिए सुंदर तन की आवश्यकता नहीं है, तो सुंदर मन का होना जरूरी है। पूतना सुंदर तन को बना करके लाई है, लेकिन मन में उसके विष भरा हुआ है। दर्शन करने के बहाने, स्तनपान करने के बहाने भगवान को मारने आई है। पहुंची वहां पर जहां पर लाला पालने में है। बहुत सारी सखियां लाला को पालना जुला रही हैं। यशोदा ने कहा, देखो मेरी बचपन की सहेली बहुत दूर देश से आई है, इसको पालना जुलाने दो। तुमको तो यहीं रहना है, फिर जुला लेना, इसको जुलाने दो। वो जितनी ब्रज गोपियां थी सब पालने से दूर हो गई और पूतना भगवान के पालने के पास पहुंची है। आहा, हुआ क्या? पूतना ने तो भगवान को निहारा, दर्शन किया, ऐसा नहीं कह सकते क्योंकि मारने आई। पूतना ने तो भगवान को देखा, लेकिन गोविंद ने एक नजर भी पूतना को नहीं देखा। आंखें बंद कर दी। सोचा कि ये देखे तो देखे, अपन को देखना ही नहीं, क्योंकि भगवान के नेत्रों में प्रेम भरा हुआ है, भाव भरा हुआ है। भगवान प्रेमा भरी दृष्टि से एक बार किसी को निहार लें, वो दुनिया के किसी काम का नहीं रहता, वो इनका ही हो जाता है। भगवान ने सोचा कि ये मुझे मारने आई है, यदि मैंने इसको देख लिया प्रेमा भरी दृष्टि से, तो ये दुष्टनी मेरी भक्त बन जाएगी और मुझे ऐसी दुष्टनी को भक्त बनाना नहीं। ये देखे तो देखे, हमको देखना ही नहीं है, नेत्र बंद कर ले। कारण बहुत सारे हैं भगवान के नेत्र बंद करने के, लेकिन हकीकत यही है कि पूतना ने भगवान को निहारा, लेकिन भगवान ने, गोविंद ने इस दुष्टनी को नहीं देखा। उठाया गोद में, अपना स्तन भगवान के मुख में दिया और गोविंद जैसे मां का स्तनपान करते हो वैसे ही बड़े प्रेम से स्तनपान करने लगे। पूतना को लगा, देखूं ये तो मर गया होगा, नहीं, ये तो पिए जा रहा है, पिए जा रहा है। फिर सोचा दूसरा वाला स्तन देती हूं, इसमें हलाहल विष है और इसके सूंघने भर से ही इसका प्राणांत हो जाएगा, इसकी मौत हो जाएगी। दूसरा स्तन पूतना ने भगवान के मुख में दिया और भगवान वो भी बड़े प्रेम से, बड़े भाव से पीने लगे। पूतना ने देखा ये मर गया होगा, देखो, लेकिन नहीं, वो तो घुट घुट पिए जा रहा है, पिए जा रहा है। और महाराज अब तक तो भगवान पूतना के स्तनपान कर रहे थे, अब धीरे धीरे प्राणों को पीना शुरू कर दिया। जैसे ही प्राणों को पीना शुरू किया, पूतना को घबराहट हुई, अरे ये कैसा बालक है, मुझे तो घबराहट हो रही है। और फिर क्या था, पूतना अपने राक्षसी वेश में आई
और भगवान को उठाकर अनंत आकाश में ले गए, ऊपर ले गए। अब और ज्यादा घबराहट हुई, पूतना को लगा कि लगता है ये बालक मुझे मार ही देगा। तो पूतना ने भगवान को छोड़ दिया, लेकिन भगवान ने पूतना को नहीं छोड़ा, पकड़ा है। पूतना कहती है छोड़ भाई, छोड़ छोड़, अरे छोड़, छोड़ दे। भगवान बोले देवी जी हम जल्दी किसी को पकड़े नहीं, और एक बार किसी को पकड़ लेवे तो उसको ठिकाने लगा के छोड़ते हैं। अब चिल्लाओ मत, घबराओ मत, हम तुम्हें ठिकाने लगा के छोड़ेंगे। पूतना बोली अरे ये गजब का बालक है, हाँ विषपान करने से भी नहीं मरा, और यही स्थिति बनी रही तो मुझे ही मार देगा। अरे गजब दा जादूगरनी ओ मेरा बांके बिहारी, गजब दा जादूगरनी